फिलोसफिकली परमेश्वर कौन है? फिलोसफिकली परमेश्वर कौन है? जब मूसा ने कहा कि परमेश्वर मुझे बता कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है। जैसे मान लो कोई कहता है मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, श्री नरेंद्र मोदी है, तो उसका मतलब है उसका दायरा सिर्फ भारत देश में आएगा। कहां आएगा? ट्रंप साहब को जाके वो बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका दायरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। रशिया का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सिर्फ रशिया का। हर व्यक्ति का नाम डिनोट करता है कि उसकी हद कितनी है। हर राजा, फेरो मिस्रैम का राजा, दारियस बाबिलोन का राजा, बाबिलोन के अंदर वो कर सकता है, बाहर नहीं। साइरस या ज़र्क्सिस पर्शिया का राजा, हद है उनके। इस हदों को वो क्या नहीं कर सकते? पार नहीं कर सकते। तो हर व्यक्ति का जब नाम होता है, जब कोई पूछते तेरा नाम क्या है, तो वो नाम डिनोट करता था कि तेरी ज्योग्राफी कितनी है, तेरी ज्योग्राफी कितनी है, तेरा फंक्शन कितना है, तेरी टेरिटरी कितनी है, तेरा डोमेन कितना है। मैं फिर से बोलता हूं, 4 चीजें वो दिखाता है। नाम उस जमाने में 4 चीजें दिखाता था। पहला, आपकी ज्योग्राफी कितनी है, कहां तक आपके हद है, आपके टेरिटरी कितने हैं, आपका फंक्शन क्या है और आपका डोमेन क्या है। ये सब चीजें दिखाता था नाम। जब मूसा ने कहा आपका नाम क्या है, परमेश्वर ने नाउन नहीं दिया। नाम देता तो पता लग जाता ज्योग्राफी इतनी है। सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट, ज्योग्राफी इतनी है, राइट। नाउन होता तो पता लग जाता ज्योग्राफी। प्रभु ने नाउन नहीं दिया, प्रभु ने क्या दिया? वर्ब दिया। क्या दिया? वर्ब। क्योंकि नाउन देता तो टेरिटरी पता लग जाती, ज्योग्राफी पता लग जाती, टेरिटरी, डोमेन सब पता लग जाता। इसका मतलब खुदा इतने में ही काम कर सकता है। जैसे लोग बोलते हैं ना ये मुस्लिम राज्य है, लोग कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, लोग कहते हैं ये क्रिश्चियन राष्ट्र है। हमारा परमेश्वर कहता मेरे कोई हद ही नहीं है। मेरा कोई हद ही। प्रभु जब कहता मेरा नाम है तो तुम उसे एक राज्य में सीमित नहीं कर सकते, तुम उसे जगह में सीमित नहीं कर सकते, तुम उसे चर्च में सीमित नहीं कर सकते। जब आप कहते हो परमेश्वर का नाम, परमेश्वर ने अपना नाम नहीं बताया। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मेरा असली नाम क्या है। परमेश्वर ने कहा मैं क्या कर सकता हूं। वर्ब। क्यों? क्योंकि नाम ज्योग्राफी को दिखाता है। वर्ब क्या दिखाता है? वर्ब क्रिया किसको दिखाती है? क्रिया ये दिखाती है कि अगर मैं अपनी ये वाली ज्योग्राफी छोड़कर भी दूसरी ज्योग्राफी में जाऊं, तब भी मैं वैसा ही काम करूंगा जैसे मैं दूसरे ज्योग्राफी में काम कर रहा था। किसी को समझ आया? कहने का मतलब अगर मेरा अधिकार यहां पे काम कर रहा है और अगर मैं ये छोड़कर अगले जगह पे कदम रखूं, मेरा अधिकार वैसा ही काम करेगा। मैं ये जगह छोड़कर मैं दूसरी जगह जाऊं तो वहां पे भी यही नाम काम करेगा। नहीं समझ आया? इसी के लिए उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। सारे नामों से ऊंचा नाम, राजाओं के राजा का उससे बड़ा नाम, प्रभुओं से प्रभु से बड़ा नाम। क्योंकि हर राजा का नाम एक ज्योग्राफी को दिखाता है। लेकिन जब आप कहते हो जीसस, वो ज्योग्राफी के डायनामिक्स में रहने वाला नाम नहीं है। वो इंडिया के हॉस्पिटल में भी काम करेगा, वो अमेरिका के हॉस्पिटल में भी काम करेगा, वो सिटी के हॉस्पिटल में भी काम करेगा। कोई सुन रहा है मुझे? वो हर जगह काम करने वाला नाम हो जाएगा। सीमित नहीं है, छोटी सी जगह पे नहीं है, वो कहीं पे भी काम। इसी के लिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे।
मैंने ऐसे ऐसे दुष्टात्मा निकाले हैं खुदा के वजह से। हालेलुया। जब वो दुष्टात्मा मुझसे बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता था वो क्या बोल रहे, क्योंकि उनकी भाषाएं दूसरी थी। लेकिन जब मैंने कहा यीशु के नाम से है दुष्टात्मा निकल जा, फर्क नहीं पड़ा उसका भाषा क्या है, मेरा भाषा क्या है। हर दुष्टात्मा को एक नाम पता है और वो नाम है जीसस। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? आप केरला जाओगे, खुदा काम करेगा। थोड़े दिन बाद हम अमेरिका जाएंगे, खुदा वहां भी काम करेगा। आप दिल्ली में, खुदा काम करेगा। आप यूके जाओगे, खुदा काम करेगा। आज जो लाइव में सुन रहा है, बैठकर विश्वास करे, ये वचन यहाँ भी और ये वचन लाइव में सुनने वाले हर देश, हर जगह, हर घर पे काम करेगा। खुदा का ज्योग्राफी, He doesn't have a geography. तो आपको लगेगा कि अगर मैं बीमार हूं और चर्च तो आज बंद है और संडे ही खुलेगा, तो आपको संडे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। खुदा एक ज्योग्राफी में काम करने वाला परमेश्वर नहीं, वो हर ज्योग्राफी में काम करने वाला परमेश्वर है। वो एक चर्च में काम करने वाला परमेश्वर नहीं, वो हर चर्च में काम करने का ताकत रखने वाला। सो जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे वो काम करेगा, फिर आप अफ्रीका जाओगे वो काम करेगा, आप एशिया, आप कजाकिस्तान भी जाओगे वो काम करेगा। आप साउथ अमेरिका के यूरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, पराग्वे में जाओगे, वो नाम काम करेगा। यीशु का नाम भाषा को नहीं देखता, यीशु का नाम चमड़े को नहीं देखता, यीशु का नाम जात को नहीं देखता, यीशु का नाम लड़का लड़की नहीं देखता, यीशु का नाम मर्द औरत नहीं देखता। वो नाम ही ऐसा है, पहुंचने वाले के लिए उतर कर काम करने वाला नाम। That name has power. It works anywhere. कहीं भी वो काम करेगा। मूसा, मेरा नाम मैं कौन नहीं बता सकता, पर मैं क्या कर सकता हूं बता सकता हूं। ज्योग्राफी की सीमाओं को तोड़कर 226 या 196 टेरिटोरियल राज्यों के ऊपर काम करने वाला मैं। तू पहाड़ पे चले जाए तो वहां काम करूंगा। दाऊद पुकारे मेरी मदद कहां से आएगी, तो वहां काम करूंगा। या डूबने वाला पतरस हाथ उठाले तो समुद्र में काम कर लूंगा। पाताल की ओर अपने कदम को बढ़ाने वाले क्रूस के बगल में बैठे हुए व्यक्ति ने कहा, आज की रात मुझे भी क्षमा कर दे। खुदा ने कहा, तुझे पाताल से भी खींच कर ले आऊंगा। ये खुदा का नाम, उसका अर्थ है। Today church, God doesn't have a geography. He doesn't have a geography. कल जब हम उस लैंड को ले लेंगे, उसका ये मतलब नहीं है कि खुदा सिर्फ वही काम करेगा, या फिर ये भी हम नहीं कह रहे कि ऐसे हम जिंदगी भर वहीं रहेगा। वो अगर हमने इसके ज्योग्राफी को बढ़ा दिया तो हमारा ज्योग्राफी भी बढ़ता चला जाएगा। तू जितना खुदा के नाम को बढ़ाएगा, उतना तेरा ज्योग्राफी भी बढ़ता चला जाएगा, उतने तेरे लिमिटेशन भी बढ़ते चले जाएंगे, उतने तेरे हद भी बढ़ते चले जाएंगे। किसी को समझ आया? सीमा के अंदर नहीं रहने वाला। अब सुनो, इस नाम का सबसे ब्यूटीफुल लाइन आपको बोलता हूं। इसी के लिए नए नियम में परमेश्वर ने कहा, मैं पत्थरों से बने हुए चीजों में नहीं रहता, मैं किस में रहता हूं? हालेलुया। मनुष्यों के हृदय में वास करने वाला। अब मेरी ज्योग्राफी पत्थर नहीं, अब मेरी ज्योग्राफी इमारत नहीं, अब मेरी ज्योग्राफी क्रूस नहीं, मेरी ज्योग्राफी तू है। तू जा जा जाए, वहां मैं तेरे साथ हूं। Tonight you have the most powerful name. आज आपके पास दुनिया का सबसे ताकतवर नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम। हर घुटना टिक जाता है उस नाम के सामने।
हालेलुया, वो नाम खुदा ने आपको दे दिया है, याहुवे, याहुवे। और आप सोच रहे हो कि आपका परमेश्वर नाम कोई आपसे पूछेगा आके, और बता तेरा परमेश्वर तुम्हें पैसे मिले इसके लिए तुम मसीह बने। उसे बोलना है पैसे नहीं, पैसे भी मिले, कपड़े भी मिले, आशीष भी मिली, इज्जत भी मिला, भलाई भी मिली, एकता भी मिली, घर के अंदर छुटकारा भी मिला, परिवार में चंगाई भी मिली, खुदा ने हद भी बढ़ा दिए। जब बोल रहे हो तो सब कुछ बोलना। When God will decide to bless you, हो, क्योंकि उसकी हदें नहीं है तो वो तेरी भलाई की क्या हदें रखेगा। हालेलुया, जब उसकी बारी आ जाए, माय गॉड, हालेलुया, बाउंड्री बांध बांध कर थक जाओगे लेकिन खत्म नहीं होगा। वो मेरे खुदा की हैसियत है, हालेलुया, ऐसे आशीष करना शुरू करेगा। तो अगर आज कोई पूछे तो उन्हें बयां कर देना और उन्हें कह देना, हाँ हाँ, यस माय गॉड, हिज नेम इज जीसस। उसका नाम आई एम है। कौन है? आई एम। नाम नहीं है वो क्या है? वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है। आई नो ही कैन डू एनीथिंग, आई नो ही कैन डू एनीथिंग। आज कुछ भी उसके पास ले जाओ और बोलो, प्रभु तेरे नाम के सामने ले आया। इसी के लिए मां ने पुत्र को देखकर काना के विवाह में गलील के अंदर कहा, दाक्रस खत्म हो चुका है। लोगों को ये तो नहीं पता तू कौन है, पर मुझे पता है तू क्या कर सकता है। सुनना, अभी समझ आएगा। इसी के लिए मां ने लोगों को क्या बोला पता है? जो भी ये कहे तुम वो कर लेना। तुम वो, क्योंकि तुम कर लोगे तो तुम सोच नहीं सकते वो क्या तुम्हारे लिए कर सकता है। किसी को समझ आया? हालेलुया। आज खुदा क्या कर सकता है, आप विचार बना लो, उससे भी 250% एक्स्ट्रा ही खुदा तेरे लिए आगे भी करने जा रहा है। ये तो सिर्फ हमने छुआ है आज की रात कि प्रभु क्या कर सकता है। अभी तो 8 पॉइंट आपके बचे हैं। उसके लिए आप जिंदा हो तो अगले हफ्ते आना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आज बोलिए मार्च, तो बोलिए मार्च, तो बोलिए मार्च। अरे मेरे गरम लोगों, तुम ठंडे होकर के बोल रहे हो, बोलो मार्च। बात है, अब आई बात, अब लग रहा है सुबह की आराधना। बोलो मार्च। ये महीना कौन सा है? कौन सा महीना है? तो आप भी क्या करोगे? रुकना नहीं है इस महीने। इस महीने सिर्फ मार्च करना है। क्या करना है? क्या करना है? वंडरफुल। इसका मतलब जो दुआ कर रहे थे करते रहना, जो प्रार्थना कर रहे थे करते रहना। सर यरीहो के सामने हम दीवार गिरने की इंतजार नहीं करते, हम उसके सामने मार्च करते रहते हैं। तेरे जीवन में कई यरीहो खड़े होंगे, तुझे क्या करना है? तो मार्च के महीने में क्या करेंगे? समझ आया? सिज ब्रदर आप क्या करोगे? डॉक्टर महिमा आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? क्या करोगे? लड़ाई होगी, आप क्या करोगे? कोई ताना मार रहा है, आप क्या करोगे? कोई आपके बारे में चुगली कर रहा है, आप क्या करोगे? शैतान आकर परेशान कर रहा है, आप क्या करोगे? शैतान आ भी जाए, उसे बोलना तू कर, मैं आता हूं अभी। किसी को समझ आया? वो कुछ भी करे, आप कहोगे सॉरी डूड, आई एम कमिंग। कितने लोग स्कूल गए? स्कूल, बाकी लोग हैं? स्कूल गए हो, अब खड़े हो तो खड़े ही रहना। स्कूल गए हो,
वंडरफुल। स्कूल में स्पोर्ट्स खेले हो, वंडरफुल। स्पोर्ट्स डे होता था स्कूल में, आपके स्कूल में होता था 4 कलर वाले, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन। आपका कौन सा है आप बताओ या ना बताओ, मुझे सुनाई वैसे भी नहीं देगा। मेरा वाला लाल था, मेरा वाला, मुझे पसंद ब्लू था लेकिन मुझे मिला लाल था, मुझे लाल मिला था। तो देवना हमारी टीम वाली इतनी खुश हो रही है, मैंने भी लाल ही पहना करके, सारे लाल वाले अभी खुश हो रहे हैं। बिल्कुल, oh my God, मैंने काला पहना हुआ right? अब मैं लाल टीम में था। तो स्पोर्ट्स डे के आखिरी में ना एक चीज होता था, उसे कहते हैं मार्च पास्ट, राइट? उसमें क्या करता, बाकी सबके 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स होते, लेकिन इस वाले का पॉइंट होता था 300-400। कहने का मतलब, कई बार हम भी बैठ के सोचते थे ओ नो अब तो हम हार गए, और फिर आता था आखिरी वाला जिसमें किसी में कोई काबिलियत नहीं है, सिर्फ इतना ही होता है, धम 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 धम। अब उससे पहले लगता था कि आधी टीम आगे निकल गई, ये नॉर्मल लोग हैं, हम लोग बस कुछ नहीं करते थे, लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट। अब इसे खासियत आई लाइक इट, आई लव यू, आई लाइक इट। इसमें खासियत पता है क्या है? करो मेरे साथ, लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट, कहिए लेफ्ट 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 राइट, फिर से लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट। अब आपने नोटिस किया हम सबके क्या चल रहे हैं? लेफ्ट 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 राइट, फिर से लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट। अब सुनो, इतनी ही यूनिटी अगर आपके घर के अंदर आ जाए ना, इतनी यूनिटी आईसीएम में आ जाए, कलीसियाओं में आ जाए, मैं आपको बता रहा हूं प्रभु सब बदल देगा। सर अकेला तो कोई भी जीत जाता है, लेकिन मजा जो टीम में है ना वो अलग ही है। मजे तो हमें टेनिस में भी आ ही जाता है, बैडमिंटन में भी आ ही जाता है, लेकिन अगर हमारे 11 + 5 16 की टीम अगर आने वाले 3 हफ्तों के अंदर अगले 3 मैच को जीत जाए तो पटाखे जो फूटेंगे, वैसे फोड़ने नहीं है, मैं फंस जाता हूँ, क्या क्या बोल देता हूँ, हालेलुया, है ना? जो खुशी की लहर होती है तब एक बंदा नहीं दिखता, पूरी टीम दिखाई देती है। याद रखिए यही जीवन का सच है। आपके खिलाफ कई सारी चीजें अभी खड़ी होंगी, मैंने देखा हुआ है। अचानक मार्च पास्ट में ऐसा रिजल्ट आ जाता है कि कहां हम 300 में नीचे थे और कहां 100 में आगे बढ़ गए। जब खुदा आपके लिए काम करने आएगा, कोई तो बोलिए अचानक 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 सब चीजें बदल देगा, अचानक। तो इस महीने क्या करना है आपको? कोई कहेगा इस महीने क्या कर रहे हो भाई? इस महीने क्या होने वाला है? वंडरफुल। मार्च, बोलो मार्च मार्क, फिर से बोलो मार्च मार्क। वो उस तरफ के जो जिंदा लोग अभी तक नहीं हुए वो भी मेरे साथ कोशिश करेंगे। बोलो मार्च, बोलो मार्क। अब बोल रहे, बोलो मार्च मार्क। मार्च, तो मार्च को हम थोड़ा मार्क भी बोल सकते हैं। मार्च महीने में परमेश्वर आपके ऊपर क्या करेगा? क्या लगा देगा? ये मार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मार्क बड़ा, कैन आई हैव योर आईडी कार्ड प्लीज? आई विल जस्ट गिव इट बैक टू यू। ये मार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी ऑफिस जाता हूं तो मेरे पास एक आईडी है, राइट?
ये हमारी चर्च की है, इतनी सुंदर वाली, ठीक है। ये एक मार्क है, ये एक मार्क है जो आपको अधिकार देता है, राइट। जिसको इसका वैल्यू पता है वो इसे पहनेगा, जिसको नहीं पता है वो नहीं पहनेगा। दिस इज अ मार्क। जब आप ऑफिस में जाते हो तो आपको एक आईडी कार्ड दी हुई है, सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद है, आके नहीं। आप अपना नाम भी बोल दो उसके सामने, तेरे को पता मैं कौन हूं, मैं सीईओ इस कंपनी का, तो कहेगा मार्क दिखा। मैं सीईओ इस कंपनी का, कहता मार्क दिखा। मैं कल ही आया था, मार्क दिखा। प्रभु आज आपको क्या कह रहा है पता है? हर चीज के लिए क्या चाहिए आपको? मार्च के महीने में परमेश्वर आपको क्या देगा पता है? मार्क। तो जो दरवाजे जो बंद पड़े हुए हैं ना, आपको उसे पुश करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको पुल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मार्क ऐसे दिखाना है, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। किसी ने डिजी यात्रा यूज किया, डिजी यात्रा एयरपोर्ट में कितने लोगों ने यूज किया? बाकी लोगों को नहीं पता होगा। कई लोग लाइन में ऐसे खड़े रहते, फिर अपनी आईडी निकालते और फिर उसके बाद पुलिस वाले को दिखाते, ये रो भैया। फिर वो ध्यान से देखता है, अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस 15 साल पुराना, आपकी शक्ल अब इतनी बदल गई है। आधार कार्ड में तो आपको पता है आप लोग कितने खूबसूरत दिखते हो, राइट। तो बेचारा वो जो पुलिस वाला खड़ा है वो आधे टाइम बस देखता है, शक्ल देख के तो फिर वो नाम ही मैच कर लेता। टाइम लग रहा है ना लाइन में खड़ा होना। लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी है एयरपोर्ट में, उसमें पता है आपको क्या करना है? कुछ डोर्स है कई जगह, आपको वहां पे कुछ नहीं करना, आपको वहां पे कुछ नहीं, आपको लिटरली आईडी की जरूरत नहीं है, वहां पे कुछ नहीं दिखाना। आपको पता है क्या करना है? आपको जाना है और आपको बस खड़े होना है और that's it। मैं अब भी जस्ट इस हफ्ते बैंगलोर गया था, मुझे इतना मजा आया, लोग इतने लाइन में खड़े हुए और मैं धड़ 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 खड़ा हुआ, ऐसे दरवाजा खुला, मैं थोड़ा सा अंदर गया, सिक्योरिटी की जगह पे गया, लोग ऐसे लाइन में खड़े हुए परेशान लोग है ना। मैं गया, मेरे को देख रहे लोग, सीधा गया वहां पे, किसी को समझ आ रहा है? अगर धरती में तेरे इतने मार्क काम आ रहे हैं, जब खुदा मार्च के महीने में तेरे ऊपर एक मार्क लगा देगा, कई बंद दरवाजे ऑटोमेटिकली बिना पुल किए, बिना पुश किए, खुदा आपके लिए वो रास्ता खोल देगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? तो मार्च के महीने में आपके ऊपर क्या है? मार्क। अब ये मार्क आपको 3 चीजें देगा। पहला फेवर, दूसरा प्रोटेक्शन, पर तीसरा है जो खुदा ने मुझे वर्ड दिया, डिस्टिंक्शन। क्या देगा? बिलीव कर रहे हो ना आप, है ना? डिस्टिंक्शन। हमारे जब हम लोग 10वीं और 11वीं और 12वीं में होते थे, उस जमाने में, और वो जमाना इतना दूर नहीं है तो मत सोचना, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे डिस्टिंक्शन बड़ी बात थी। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है 75% से ऊपर। तो लोग बोलते थे मेरे फर्स्ट क्लास आए, मेरे सेकंड क्लास आया, मेरे थर्ड क्लास आए। जब बोलते थे ना, ओ भाई ये बंदा, इसका डिस्टिंक्शन आया, इसका मतलब पता है कि बंदा अलग ही है, 75 अलग ही, इसका लेवल ही अलग है। अब तो बहुत ही मुश्किल है। तो 95 भी बच्चों के आते, वो उदास ही रहते, कहते 98 का कट ऑफ है ना। पर उस जमाने में डिस्टिंक्शन, राइट, दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम द क्राउड, तो आपको अलग कर देता है क्राउड से पूरी तरह। प्रभु आपको कहता है कि उसने आपके ऊपर एक मार्क दिया है, क्योंकि वो आपको क्राउड से क्या कर देगा? पूरी तरीके से डिस्टिंक्ट कर देगा। कहने का मतलब आपके ऊपर मानो एक अलग ही बल्ब चमक रही है। हालेलुया। आपके ऊपर मानो एक अलग ही भलाई चमक रही है, मानो आपके ऊपर, आपके साथ कोई अलग ही स्वर्गदूत घूम रहा है, और आप जहां जा रहे हो एक अलग डिस्टिंक्शन प्रभु आपके लिए क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। इसी के लिए उस सिस्टर ने बोला, मैं गई और मेरे लिए इतना फेवर मिला। क्यों मिला आपको पता है? वो उनकी काबिलियत नहीं, वो सिर्फ हमारी प्रार्थनाएं नहीं, या वो उनकी प्रार्थनाएं नहीं। एक सीजन में खुदा कहता है तेरे ऊपर एक मार्क देने जा रहा हूं, अब तू स्ट्रगल नहीं करेगा, अब तेरा स्ट्रगल का सीजन खत्म हो चुका है। कोई तो आमीन कहो। तेरे
स्ट्रगल का सीजन फिनिश है, मैं तुझे डिस्टिंक्शन देने जा रहा हूं। तो बिलीव कीजिए प्रिय, वो परमेश्वर जो इतना कुछ कर सकता है, वो मार्च के महीने में मार्च कराकर, मार्क देकर आपको आशीषित और डिस्टिंक्शन दिलाने जा रहा है। भूलोगे तो नहीं। इस पूरे हफ्ते, उसके अगले हफ्ते, पूरे मार्च, कीप डिक्लेयरिंग दिस अपॉन योर लाइफ। गॉड, आई विल मार्च एंड आई एम मार्क्ड। मैं मार्क्ड हूं खुदावन, तेरे लहू से आई एम मार्क्ड। बाय योर फेवर आई एम मार्क्ड। By your protection, I am marked. I am marked by you as. बोलो पास्टर, प्लीज 2 मिनट क्यों नहीं लेते आप? ठीक है,